डेल कार्नेगी के सिद्धांत जानते हैं, ये समय के साथ और भी ज्यादा रेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो आज हम उन जबरदस्त स्किल्स को समझने वाले हैं जो किसी को भी ज्यादा पसंद किया जाने वाला और हाँ, प्रभावशाली बना सकती हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब कुछ लोग जैसे ही कमरे में आते हैं, सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं, जबकि कुछ लोग वहां होते हुए भी जैसे होते ही नहीं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई किस्मत या पर्सनालिटी का खेल नहीं है। नहीं, ये एक स्किल है, एक ऐसी कला जिसे कोई भी सीख सकता है और उसमें महारत हासिल कर सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम 4 हिस्सों में इस कला को समझेंगे। पहले, कनेक्शन के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, फिर लोगों को अट्रैक्ट करने का एक इंस्टेंट फॉर्मूला, उसके बाद अपनी बात मनवाने की कला और आखिर में एक प्रैक्टिकल 7 डे चैलेंज। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी को इन्फ्लुएंस करने का हाउ सीखने से पहले ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें वाय काम करती है। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ बता देता है। ज्यादातर लोग असल में सिर्फ खुद में इंटरेस्टेड हैं, और यही है इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट। लोग ये नहीं सोच रहे कि आप कितने इंटरेस्टिंग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके सामने कितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो किसी से भी इंस्टेंटली कनेक्ट होने के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, वॉरेन बफेट्स की तरह बने, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। दूसरा, एक जेन्युइन स्माइल जो बिना कुछ कहे ही एक पॉजिटिव वाइब देती है। और तीसरा, लोगों का नाम इस्तेमाल कीजिए, ये उनके कानों के लिए सबसे मीठे संगीत जैसा होता है। जरा इन 2 चेहरों को देखिए। इंसान एक ही है, पर एक मुस्कान ने पूरा परसेप्शन ही बदल दिया। गुस्से वाला चेहरा अनअप्रोचेबल लगता है ना, जबकि मुस्कुराता हुआ चेहरा इंस्टेंटली ट्रस्टवर्दी और मैग्नेटिक लगता है। तो इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख ये है, कनेक्शन की शुरुआत दूसरे इंसान में सच्ची दिलचस्पी लेने से होती है, ना कि खुद को दिलचस्प दिखाने से। ओके, तो साइकोलॉजी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला की, जिससे किसी को भी इंस्टेंटली अट्रैक्ट किया जा सकता है, और ये बहुत आसान है। ये है ICE फॉर्मूला। I का मतलब है इंटरेस्ट, यानी दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने की सच्ची उत्सुकता। C है करिश्मा, जिसे मिररिंग इफेक्ट भी कहते हैं, मतलब सटली उनकी बॉडी लैंग्वेज से तालमेल बिठाना। और सबसे जरूरी E फॉर ईगो, यानी कभी भी किसी की आलोचना करके उसे डिफेंसिव मोड में मत डालिए। डेल कार्नेगी का ये शानदार कोट इस बात को एकदम साफ कर देता है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो वो हमारी बात सुनने के बजाय बस खुद का बचाव करने लगते हैं। फिर हमारा पॉइंट कितना भी सही क्यों ना हो, वो बेकार हो जाता है। तो ICE फॉर्मूला का सार है, दिलचस्पी दिखाएं, तालमेल बिठाएं और किसी के भी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ठेस ना पहुंचाएं। ठीक है, तो अब तक हमने सीखा कि कैसे लाइकेबल बना जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। ये देखते हैं कि प्रभावशाली कैसे बने और दूसरों की सोच को बड़े आराम से कैसे बदला जाए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। असली इन्फ्लुएंस का मतलब जबरदस्ती अपनी बात मनवाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक कला है, किसी के दिमाग में एक विचार ऐसे डालने की कि उन्हें लगे ये आइडिया तो उनका अपना था। और इसके 3 आसान तरीके हैं। पहला, लोगों को एक अच्छी रेपुटेशन दीजिए जिस पर वो खरा उतरना चाहेंगे। दूसरा, सवाल पूछकर उन्हें उस सॉल्यूशन तक ले जाइए जो आप चाहते हैं। और तीसरा, हमेशा पहले तारीफ करें और फिर बहुत ही प्यार से सुधार का सुझाव दें। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। FBI नेगोशिएटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी से कई छोटी छोटी बातों पर हाँ कहलवा लेते हैं तो उनका दिमाग बड़ी बात के लिए भी हाँ कहने के लिए तैयार हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो याद रखिए, असली प्रभाव जबरदस्ती से नहीं, बल्कि लोगों को धीरे से उस दिशा में ले जाने से आता है जहां उन्हें लगे कि फैसला उनका अपना है। तो थियरी बहुत हो गई, अब समय है एक्शन का। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे असल जिंदगी में उतारने का। चलिए देखते हैं कि इन सिद्धांतों को आदत में कैसे बदला जाए। तो ये है आपका 7 डे चैलेंज। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये छोटे छोटे काम हैं जो आपकी सोशल स्किल्स को तुरंत बेहतर बना देंगे। पहले दिन 5 अजनबियों पर मुस्कुराने से लेकर 7वें दिन किसी को धीरे से अपने विचार की ओर लाने तक, हर दिन एक नई प्रैक्टिस है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सोशल स्किल कोई जन्म से मिली हुई प्रतिभा नहीं है। ये एक सुपर पावर है जिसे लगातार प्रैक्टिस से बनाया जाता है। यही छोटी आदतें धीरे धीरे आपको एक नेचुरली प्रभावशाली इंसान बना देंगी।
तो अब जब ये तरीके आपके पास है तो सवाल ये है कि आप इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इनमें से कौन सी एक स्किल है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करेंगे।